आरबीआई मौद्रिक नीति की ताजा घोषणाएं आई हैं। आपकी जेब पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या आपके खर्चे बढ़ेंगे या घटेंगे? नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। आज हम आरबीआई की दिसंबर 2024 की मौद्रिक नीति की मुख्य बातों पर चर्चा करेंगे। इस नीति का हर किसी पर प्रभाव पड़ेगा। जी हां, भारतीय रिजर्व बैंक ने आज अपनी मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा कर दी है। इस बार की घोषणाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं और इस बार की घोषणाएं आम आदमी से लेकर बड़े उद्योगपतियों तक सभी के लिए जरूरी हैं। हर वर्ग पर इसका असर होगा। रीपो रेट से लेकर सीआरआर तक, ग्रोथ फोरकास्ट से लेकर इन्फ्लेशन के अनुमान तक हर पहलू पर ध्यान दिया गया है। आरबीआई गवर्नर ने कई अहम घोषणाएं की हैं। इन घोषणाओं का असर व्यापक होगा, लेकिन ये घोषणाएं क्या है और इनका आपके दैनिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा और इनका आपकी जेब, आपके निवेश और आपके भविष्य पर क्या असर पड़ेगा? क्या आपको अपने निवेश में बदलाव करना चाहिए और आपके भविष्य पर क्या असर पड़ेगा? क्या आपको अपने बजट में बदलाव करना चाहिए? आज इसी पर बात करेंगे। हम आपको हर जानकारी देंगे ताकि आप सही निर्णय ले सकें। तो हमारे साथ बने रहिए, हम आपको हर अपडेट से अवगत कराते रहेंगे। रिपो रेट में कोई बदलाव नहीं, राहत या चिंता की बात। रिपो रेट इस बार भी 6.5% पर ही रखा गया है। ये लगातार 11वीं बार है जब आरबीआई ने रिपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। सवाल ये है कि ये अच्छी बात है या बुरी? एक तरफ ईएमआई का बोझ कम रहेगा, वहीं दूसरी तरफ महंगाई अभी भी परेशान करेगी। आरबीआई ने यह कदम महंगाई को कम करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उठाया है। सीआरआर में कटौती, क्या बैंक सस्ता लोन देंगे? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है जो हर किसी के मन में है। सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो को 0.5% घटाकर 4% कर दिया गया है। यह कदम बैंकों के लिए एक बड़ी राहत है। इसका मतलब है कि बैंकों के पास लोन देने के लिए 1.16 लाख करोड़ रुपए ज्यादा होंगे। यह राशि बैंकों की लिक्विडिटी को बढ़ाएगी। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि अब आपको बैंक आसानी से और कम ब्याज पर लोन देंगे? जरूरी नहीं। बैंकों की अपनी नीतियां और प्राथमिकताएं होती हैं। हालांकि आरबीआई ने बैंकों से कहा है कि सीआरआर में कटौती का फायदा ग्राहकों तक पहुंचाएं, लेकिन यह देखना होगा कि बैंक इस निर्देश का पालन कैसे करते हैं। लेकिन यह देखना होगा कि बैंक इस अतिरिक्त पैसे का इस्तेमाल कैसे करते हैं। क्या वे इसे लोन देने में लगाएंगे या अन्य निवेशों में? ग्रोथ और इन्फ्लेशन का अनुमान, क्या अर्थव्यवस्था वापस पटरी पर आएगी? यह सवाल आज हर किसी के मन में है, खासकर जब हम पिछले कुछ वर्षों की आर्थिक चुनौतियों को देखते हैं। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2025 के लिए जीडीपी ग्रोथ का अनुमान घटाकर 6.6% कर दिया है, जो पहले 7.2% था। यह कमी दर्शाती है कि आर्थिक सुधार की गति धीमी हो रही है। वहीं इन्फ्लेशन का अनुमान बढ़ाकर 4.8% कर दिया गया है। यह बढ़ोतरी महंगाई के बढ़ते दबाव को दर्शाती है, जो आम जनता के लिए चिंता का विषय है। जीडीपी ग्रोथ के अनुमान में कमी चिंता की बात है, क्योंकि इससे पता चलता है कि अर्थव्यवस्था अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। व्यापार जगत में भी इसको लेकर चिंता बरछ रही है। दुनिया भर में मंदी, ज्यादा ब्याज दरें और कम खरीदारी जैसे कई कारण इसके लिए जिम्मेदार हैं। इन सब का असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी पडीडी डेच रहा है। दूसरी तरफ इन्फ्लेशन के अनुमान में बढ़ोतरी आम आदमी के लिए एक और मुसीबत है। घर के खर्चे बढ़ते जा रहे हैं और आमदनी में कोई खास बढ़ोतरी नहीं हो रही है। खाने पीने की चीजों और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें पहले से ही आम आदमी को परेशान कर रही हैं। इनकी कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जब तक महंगाई कम नहीं होती और विकास दर नहीं बढ़ती, तब तक आम आदमी को राहत मिलना मुश्किल है। सरकार और नीति निर्माताओं को इस दिशा में ठोस कदम उठाने होंगे। डेवलपमेंटल पॉलिसीज, क्या किसानों और छोटे व्यापारियों को फायदा होगा? किसानों के लिए अच्छी खबर है कि अब उन्हें 2 लाख रुपए प्रति किसान तक का कृषि लोन मिल सकेगा। इससे उन्हें खेती के लिए आसानी से लोन मिल जाएगा और उनकी कमाई बढ़ाने में मदद मिलेगी। छोटे व्यापारियों के लिए भी एक जरूरी घोषणा की गई है। अब स्मॉल फाइनेंस बैंक्स यूपीआई के जरिए प्री सैंक्शन्ड क्रेडिट दे सकेंगे। इससे छोटे व्यापारियों को अपना व्यापार बढ़ाने के लिए आसानी से लोन मिल सकेगा। उतरो तो दोस्तों,
ये थी आरबीआई की दिसंबर 2024 की मॉनेटरी पॉलिसी की मुख्य बातें। कुल मिलाकर आरबीआई ने एक संतुलित मौद्रिक नीति पेश की है जो विकास और महंगाई दोनों को ध्यान में रखती है। हालांकि दुनिया भर की अनिश्चितताओं और देश के अंदर की चुनौतियों को देखते हुए ये कहना मुश्किल है कि ये नीति कितनी कामयाब होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।